Now we will see what is the difference between controlled and uncontrolled components in React. So control component, a component where form data is controlled by React state, and in uncontrolled component, a component where form data is handled by DOM itself, not React state. सो बेसिकली कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट डिफाइन करते हैं और उसको कोई भी एक इनपुट वैल्यू इनपुट फील्ड के साथ उसको बाइंड करते हैं और ऑन चेंज पे हम उस पर्टिकुलर स्टेट को अपडेट करते हैं। बेसिकली रिएक्ट के स्टेट के थ्रू उस इनपुट वैल्यू को हम कंट्रोल करते हैं, तो उसको कंट्रोल कंपोनेंट बोलते हैं। बट इन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हम कोई भी स्टेट का बाइंडिंग नहीं करते हैं, डॉम ही उस इनपुट वैल्यू को अपडेट करता है, वो सब करता है। एंड एट द एंड फॉर एक्सेसिंग दोज वैल्यू we use refs to access those value. So React state is a single source of truth because हमने उसको इसको इनपुट फील्ड को उस इनपुट फील्ड को उस स्टेट के साथ बाइंड किया है। दैट्स व्हाई रिएक्ट का उस पर्टिकुलर रिएक्ट का वो पर्टिकुलर स्टेट इज सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर दैट वैल्यू। बट इन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट वी यूज रेफरेंस, उस इनपुट फील्ड के अंदर हम रेफरेंस असाइन करते हैं टू एक्सेस दोज वैल्यू। सो मल्टीपल उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे डायरेक्टली, खाली उसको रेफरेंस असाइन करके एट द एंड वी आर एक्सेसिंग दैट वैल्यू, सो इट इज अनकंट्रोल्ड बाय द रिएक्ट। सो इनपुट वैल्यूज कम्स फ्रॉम यूज स्टेट, मतलब यूज स्टेट हुक हम यूज करते हैं तो वो हमको क्या रिटर्न करता है, स्टेट और उसका सेटर फंक्शन। स्टेट रिटर्न करता है और सेट स्टेट फंक्शन जो रहता है उसका सेटर फंक्शन, वो दोनों रिटर्न करता है और इस स्टेट को हम उसको इनपुट फील्ड के अंदर बाइंड कर देते हैं और सेट स्टेट के थ्रू ऑन चेंज पे उसको अपडेट करते हैं वन बाय वन। सो इनपुट वैल्यूज कम फ्रॉम यूज स्टेट एंड चेंजेस आर हैंडल्ड बाय ऑन चेंज। जैसे मैंने अभी बताया, ऑन चेंज उस इनपुट फील्ड के ऊपर, ऑन चेंज के ऊपर हम ये सेट स्टेट को कॉल करेंगे, लाइक ऑन चेंज के ऊपर बेसिकली ऑन चेंज इक्वल टू समथिंग फंक्शन लाइक सेट स्टेट, जो भी वैल्यू होगी वो नई वाली तो इधर हम असाइन करें। सो फुल कंट्रोल एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, लाइक फुल हमारे पास रिएक्ट के पास फुल कंट्रोल होता है कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि हम ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं ऑन चेंज के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करने का। एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है क्योंकि हम इधर सारा लॉजिक डिफाइन करेंगे कि इस फील्ड इस वैल्यू के लिए क्या कॉल करना है सेट स्टेट को, ये प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। बट इन कॉन्ट्रास्ट इन अनकंट्रोल कंपोनेंट we uses reference to access those value and no state update on every keystroke. So DOM के अंदर जो इनपुट फील्ड रहता है, इनपुट फील्ड या कोई भी टेक्स्ट फील्ड रहता है, तो वो डॉम उसको पूरा हैंडलिंग करता है उस फील्ड को। तो नो स्टेट अपडेट ऑन, तो ये स्टेट जो हमारा मेंटेन किए है ये सेट स्टेट एंड सेट स्टेट, एवरी ऑन चेंज पे डॉम उसको हैंडलिंग कर रहा है, ना कि रिएक्ट उसको हैंडलिंग कर रहा है। तो स्टेट चेंजेस भी हम मेंटेन नहीं करते हैं, सिमिलर टू प्लेन HTML फॉर्म्स। And DOM stores the values and React reads values only when needed. So at the end, when form gets submitted, at that time through a reference we only read those values. So हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बाद में। तो ये अपना समझ लो आप कि DOM stores the values and React reads values only when needed. Now we will see the comparison between controlled and uncontrolled. सो फीचर वाइज डेटा सोर्स इसका क्या रहता है कंट्रोल कंपोनेंट का, रिएक्ट का स्टेट जो कि हम मेंटेन करते हैं यूज स्टेट हुक के थ्रू, और अनकंट्रोल कंपोनेंट का डॉम इटसेल्फ मेंटेन्स द स्टेट्स एंड अपडेट एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड एट द एंड वी यूज रेफरेंस टू एक्सेस दोस वैल्यू। सो स्टेट अपडेट्स ऑन एवरी चेंज, लाइक जैसे ही की स्ट्रोक अपडेट हुआ, लाइक यूजर ने कोई भी कुछ भी प्रेस किया, बैक स्पेस प्रेस किया इनपुट फील्ड के अंदर, कुछ भी वैल्यू ऐड किया, तो ऑन एवरी चेंज वी अपडेट द स्टेट। बट इन अनकंट्रोल कंपोनेंट ऑन सबमिट, और जब भी हम उसको एक्सेस करना चाहे कंडीशनली तब, लाइक बेसिकली ऑन सबमिट पे ही हम एक्सेस करते हैं फॉर्म डेटा को, या कोई भी वैलिडेशन हम तो टाइम टू टाइम परफॉर्म करना है तब उसको रेफरेंस के थ्रू हमको एक्सेस करना पड़ेगा अनकंट्रोल कंपोनेंट मैनुअली। फिर रिएक्ट कंट्रोल्स फुल, बिकॉज इसके अंदर हम कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट को बाइंड कर देते हैं, तो रिएक्ट हैज अ फुल कंट्रोल, एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट के अंदर मिनिमल कंट्रोल होता है क्योंकि डॉम उसको हैंडलिंग करता है स्टेट अपडेट्स का सारा। और री रेंडरिंग रिएक्ट के अंदर ज्यादा होती है, कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर ज्यादा होती है, सॉरी, क्योंकि
एवरी की स्ट्रोक के ऊपर हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं विच कॉजेज अ रीरेंडर ऑफ द कंपोनेंट। बट अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के अंदर फ्यूअर होती है क्योंकि डॉम उसको हैंडलिंग कर रहा है इंटरनली उस फील्ड का स्टेट, एंड एट द एंड वी आर जस्ट एक्सेसिंग थ्रू इट्स रेफरेंस। सो एट द एंड जब हम हैंडलिंग करते हैं उस टाइम पे री रेंडरिंग होगी जब भी हम स्टेट अपडेट करेंगे तब। एंड वैलिडेशन इसका इजी होता है क्योंकि स्टेट बाइंड किया हुआ स्टेट की वैल्यू हमारे पास है, तो ऑन एवरी की स्ट्रोक ऑन एवरी ऑन चेंज कॉल we can validate the input field easily through the formic validation or any other form libraries like manual validation। तो इसका इजी होता है बट इसके अंदर हार्डर होता है क्योंकि हमको पहले तो इसके रेफरेंस के थ्रू वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो इसको वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है वन बाय वन, एंड देन वैलिडेशन हर एक फील्ड के ऊपर लगाना है और एरर शो करना। तो अनकंट्रोल कंपोनेंट का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रेडिक्टेबिलिटी हाई होती है क्योंकि हमको पता है कि हम कौन से की स्ट्रोक पे क्या चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रेडिक्टेबिलिटी हाई होती है। बट इसके अंदर लोअर होती है क्योंकि एट द एंड ओनली वी आर एक्सेसिंग दोज वैल्यू थ्रू द रेफरेंस। So these were some differences between controlled and uncontrolled components in React. Now we will see why controlled components are preferred in React. So React follows single source of truth pattern. So basically React use state के through हम वो achieve कर सकते हैं, like state maintain करके उसको input field के साथ bind कर दिया तो उसका वैल्यू को स्टेट अपडेट करेगा तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हो जाता है, तो रिएक्ट के थ्रू ये इजी हो जाता है। But in also control components allows React to perform a real time validation, like जैसे ही on change call हुआ हमने setter function के थ्रू उसको state को अपडेट किए और state अपडेट करने की वजह से re-render हुआ और हमने उसको वैलिडेट किया और जो भी एरर या कुछ भी शो करना हो तो रियल टाइम वैलिडेशन के थ्रू हम वो परफॉर्म कर सकते हैं। बट इन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हम एट द एंड ऑफ द सबमिट और एट द एंड फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं तभी ही वो वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। एंड कंडीशनल यूआई लॉजिक, लाइक कोई भी इनपुट फील्ड को हाइड करना, शो करना, कोई भी एरर मैसेज शो करना और हाइड करना, तो वो सारा एट द प्रेस ऑफ द की स्ट्रोक हम सारा परफॉर्म करते हैं। एंड फॉर्म लेवल कंट्रोल भी हमारे पास होता है थ्रू कंट्रोल कंपोनेंट, एंड इजी डिबगिंग भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इजी डिबगिंग होता है, लाइक कंट्रोल्ड है, प्रिडिक्टेबल स्टेट है, इसलिए डिबगिंग करना भी इजी होता है कंट्रोल कंपोनेंट। दैट्स व्हाई रिएक्ट प्रिफर्स कंट्रोल कंपोनेंट ओवर द अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। Now we will see when to use uncontrolled component. So uncontrolled component, it is used when you don't need React to manage every keystrokes or input change. Instead of storing input values in React state, you let the DOM handle the state and you read the value only when needed using userefs. So basically it is used when you don't need React to manage every keystroke. So like every keystroke पे जब भी changes होते हैं तब आपको मैनेज नहीं करना हो और डॉम को उसको हैंडलिंग करने देना हो तब आप अनकंट्रोल कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं। लाइक डॉम उसको हैंडल करेगा रिएक्ट स्टेट अपडेट, जो भी स्टेट अपडेट हो रहे सारे, और एट द एंड वी विल एक्सेस इट थ्रू यूजिंग अ रेफरेंस। सो एट द एंड जब फॉर्म सबमिट होता है तब उसको हम रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर देंगे, तब उस टाइम पे आपको अनकंट्रोल कंपोनेंट का आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक एडवांटेज है, दूसरा एक सिनेरियो है जब परफॉर्मेंस क्रिटिकल इनपुट्स हो। परफॉर्मेंस क्रिटिकल इनपुट्स में जब हमारे पास एक सर्च बार हो और हमारे फॉर्म के अंदर बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स हो, जो पेरेंट्स कंपोनेंट के अंदर हमने सर्च बार का स्टेट मेंटेन किया हुआ है और उसके अंदर दूसरे बहुत सारे कंपोनेंट है जो कि बहुत हैवी है, तो क्योंकि हमने ये सर्च बार का स्टेट हमारे पेरेंट के अंदर मेंटेन किया हुआ है और उसको अब जब भी अपडेट कर रहे हैं तो ये सारे चाइल्ड कंपोनेंट उस पेरेंट के अंदर है जो रिरेंडर हो, तो ये इसके अपडेट की वजह से ये सारे कंपोनेंट को रिरेंडर करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से यूआई लैगी हो जाएगा थोड़ा। तो ये की स्ट्रोक को हमको अगर ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो, लाइक हमको ये की स्ट्रोक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, एट द एंड हम खाली उसके स्टेट को एक्सेस करना चाहते हो, तब उस टाइम पे हम अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो रिरेंडर पॉज नहीं करता है। तो उसकी वजह से अनकंट्रोल कंपोनेंट के अंदर हम डायरेक्टली उस वैल्यू को एट द एंड एक्सेस करते हैं जब भी हमको जरूरत होती है। तो ऑन ऑन एवरी की स्ट्रोक इसकी वजह से री-रेंडरिंग अवॉइड हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये जो कंपोनेंट्स है जो कि हैवी है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस हैवी है, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस हमारा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा ऐप का। और फोर्थ एडवांटेज है व्हेन इंटीग्रेटिंग विद नॉन रिएक्ट लाइब्रेरीज। सो
So some libraries like jQuery, फिर डेट पिकर इनपुट्स हो गए हमारे, फिर उसके बाद रिच टेक्स्ट एडिटर जो कि क्विल हो गया, टेक्स्ट एडिटर जैसे क्विल एक इसका एग्जांपल हो गया। तो ये सारे है ना और डॉम को डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर हमने कंट्रोल कंपोनेंट का यूज किया इन लाइब्रेरीज के साथ, तो क्या होगा कि ये भी डॉम को अपडेट कर रहे हैं, हम भी कंट्रोल कंपोनेंट के थ्रू डॉम को अपडेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ भी इशू हो सकता है, लाइक हमने डॉम को सही से हैंडलिंग नहीं किया तो वो कुछ भी इशू हो सकता है। तो उस टाइम पे हमको अनकंट्रोल कंपोनेंट यूज करना चाहिए। तो क्या होगा, रिएक्ट डज नॉट फाइट्स फॉर डॉम अपडेट्स एंड यू जस्ट रीड द वैल्यूज व्हेन नीडेड। सो एट द एंड हमको जब भी जब वो वैल्यूज चाहिए होगी, एट द एंड हम उसको रीड करेंगे डायरेक्टली। बाकी डॉम अपडेट का हैंडलिंग डॉम के ऊपर ही छोड़ देंगे, लाइक क्योंकि डॉम उसका स्टेट को मैनेज करेगा और उसके स्टेट का हैंडलिंग को डॉम ही परफॉर्म करेगा सारा। एंड लास्ट है फाइल इनपुट्स। फाइल इनपुट जो रहता है हमारा, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। तो ये वाला जो इनपुट रहता है उधर हमेशा हमको सजेस्ट किया जाता है कि ऑलवेज यूज अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स, बिकॉज रिएक्ट अगर फाइल का हैंडलिंग करता है तो वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी रीजंस के लिए, सो फाइल एक्सेस जो रहता है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए रिएक्ट अवॉइड करता है एक्सेस करने का। तो उसके उस टाइम पे हमको रिएक्ट हमको बोलता है कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का ही यूज करो फाइल एक्सेस के टाइम पे। लाइक इनपुट जब हम फाइल को चूज करते हैं ब्राउज फाइल करते हैं, तो उस टाइम पे हमको अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज करना चाहिए। फिर एट द एंड खाली हमको डेटा जब बैकएंड को भेजना रहता है, उस टाइम पे हम रेफरेंस के थ्रू उसको एक्सेस करके फॉर्म में हम एपीआई के अंदर डेटा को भेज देंगे। नाउ अभी हम एग्जांपल देखेंगे कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का। ये कंट्रोल्ड है, ये वाला अनकंट्रोल्ड है। तो कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर हमने एक स्टेट को मेंटेन किया है, वैल्यू एंड सेट वैल्यू यूज स्टेट हुक के थ्रू। एंड ये हमारा इनपुट फील्ड है, इधर हमने वैल्यू को बाइंड किया है जो कि हमको यूज स्टेट के थ्रू मिला। और उसका ऑन चेंज पे हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं बाय सेट वैल्यू के। लाइक ऑन चेंज जब भी होगा तो उसकी वैल्यू को हम एक्सेस करके इधर सेटर फंक्शन के थ्रू उसको सेट करेंगे। तो ये एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट हो गया जिसके अंदर हम ऑन चेंज के ऊपर, एवरी की स्ट्रोक के ऊपर हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं थ्रू रिएक्ट स्टेट। तो ये कंट्रोल कंपोनेंट का एग्जांपल हो गया। बट इन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट इधर हमने एक रेफरेंस मेंटेन किया हुआ है और ये हैंडल सबमिट फंक्शन है हमारा। तो इधर आप अब देखेंगे तो ये हमारे पास इनपुट फील्ड है एंड हियर वी हैव अ रेफरेंस, वी हैव असाइन्ड द रेफरेंस ओवर हियर, लाइक इनपुट रेफरेंस। Now, whenever user clicks on click whenever user clicks on submit button, we call the handle submit function. So at the end, जब जब ये internal state जो होगा input का, whenever user types anything that is maintained by the DOM. So इसका DOM का internal state के अंदर ही state maintain होगा in the value करके जो उसकी की रहती है उसके अंदर ही हमारा state maintain होगा। But at the time of handle submit, like at the end when user submits the form, at that time through the input refs dot current value, so we will access this key, ये जो कि इसका इनपुट का वैल्यू है उसको एक्सेस करेंगे। सो ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हो गया बिकॉज इसका कंट्रोल पूरा डॉम के पास है, लाइक उसके वैल्यू को अपडेट करना, क्या शो करना, क्या हाइड करना, सारा डॉम के पास एक्सेस है। बट थ्रू अ रेफरेंस वी आर एक्सेसिंग एट द एंड व्हेनेवर यूजर सबमिट्स द फॉर्म थ्रू इनपुट रेफरेंस डॉट करंट। तो ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है। So now we will see the summary. What is control component? A component where form data is controlled by React. And what is uncontrolled component? A component where form data is handled by DOM and we use reference to access those value at the time of submitting the form. And which one should we use? Control component, because they are predictable and easier to manage.